सो डियर स्टूडेंट, नाउ अब हम फाइनल ऑप्शन पे जा रहे हैं, फाइनल केस में जा रहे हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइक स्ट्रेसेस, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइक स्ट्रेसेस जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट नाउ विद शेयर स्ट्रेस ऑल्सो। तो ये शेयर स्ट्रेस भी एक्ट करेगा, इस केस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये जनरल केस कहलाता है, मतलब ये एक ऐसा केस है जिससे सारे केसेस डिराइव हो सकते हैं। जैसे अगर शेयर जीरो कर दोगे तो इससे पहले वाला केस आ जाएगा, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस। अगर शेयर जीरो कर दोगे और सिग्मा वाई जीरो कर दोगे तो सबसे पहले वाला केस आ जाएगा, सिर्फ वन डायमेंशनल स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है। तो ये एक जनरल केस है, ये आपको अंडरस्टैंड करना, और ये अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो लगभग सारी क्लैरिटी हो जाएगी। और यहां पे अब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं होगा, ये हमें देखना होगा कि इस पे प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, और क्योंकि शेयर स्ट्रेस लग गया तो अब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं होगा। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, प्रिंसिपल प्लेन को आइडेंटिफाई करना है कितने एंगल पे होगा, और प्रिंसिपल स्ट्रेस को भी फाइंड करना है, एंड सो ऑन, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड ऑल फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक केस देख लो। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसपे ये सिग्मा एक्स लग रहा है और सिग्मा वाई लग रहा है, दोनों हमने ईज के लिए डिराइव करने के लिए अभी हम दोनों टेंसाइल लेके चल रहे हैं। अगर कोई कंप्रेसिव होगा तो उसकी जगह रेस्पेक्टिव डेरिवेशन में माइनस आ जाएगा, राइट। नाउ एक शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है टाउ एक्स वाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस है कि कॉम्प्लीमेंट्री शेयर डेवलप होगा एक एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर ये टाउ एक्स वाई इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर, जिसके लिए हम ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप अगर प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर कहता है कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेस जनरेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कॉम्प्लीमेंट्री शेयर जनरेट होगा जो उसको रिस्टोर करेगा। तो टाउ एक्स वाई और ये टाउ एक्स वाई बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री शेयर है, इसको डैश भी बोल सकते हैं, बट चूंकि वैल्यू इक्वल होती है इसलिए हमने इक्वल ही रखा, ये एंटी क्लॉकवाइज में डेवलप होगा। तो इस केस में अपने को इस एलएन पे, इस ये जो एलएन ऑब्लिक प्लेन है, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है, और ऑब्वियसली रिजल्टेंट स्ट्रेस और ऑब्लिक्विटी फाइंड करनी है, और एट द सेम टाइम हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस भी आइडेंटिफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले फिर से हम ये वाला जो ट्राइंगुलर वेज शेप है, ट्राइंगुलर वेज शेप, इस पे एनालिसिस के लिए हम इसको लेते हैं, और इस पे हम टोटल नॉर्मल स्ट्रेस लोड फाइंड करते हैं, टोटल नॉर्मल फोर्स रिजॉल्विंग अपने को इस केस में हमें नॉर्मल और शेयर का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑब्लिक, जो ऑब्लिक प्लेन है एलएन, इसके अलोंग रिजॉल्विंग नॉर्मल फोर्सेस टू ऑब्लिक प्लेन एलएन। तो सबसे पहले जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट हो रहा है वो एक्ट हो रहा है सिग्मा एन इंटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, एल एन इंटू वन हमने थिकनेस क्या माना हुआ है 1, तो एल एन इंटू 1 मीन्स एल एन ई, ये हो जाएगा नेट नॉर्मल स्ट्रेस, ये इज इक्वल टू होगा। अब जो हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेसेस एक्ट हो रहा है, उस स्ट्रेसेस की वजह से इस पे नॉर्मल कितना होगा उसको इक्वेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस टाउ एक्स वाई का। तो ये जो टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स वाई को अगर अपने को पहले फोर्स बनाना है तो टाउ एक्स वाई इंटू एल एम, ये एल एम इंटू 1 हो जाएगा, तो ये फोर्स बन गया। अब इसका नॉर्मल कॉम्पोनेंट लेना है, तो इसका नॉर्मल कॉम्पोनेंट क्या होगा, ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये इसका साइन थीटा हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये अगर ये अलोंग द कॉस कंपोनेंट होगा तो ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू एल एम साइन थीटा, राइट। ये हमने इसका ले लिया, नाउ जो दूसरा होगा वो हमारा होगा सिग्मा एक्स का, दूसरा हमारा क्या होगा, सिग्मा एक्स का। तो सिग्मा एक्स की वजह से क्या होगा, सिग्मा एक्स इंटू फिर से एल एम प्लस सिग्मा एक्स, फिर से इसको सिग्मा एक्स किस एरिया पे एक्ट कर रहा है, ये सिग्मा एक्स है, तो ये इसका भी एरिया वही होगा एल एम इंटू 1, एल एम इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिग्मा एक्स इंटू एल एम, और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है,
ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, राइट। ये अभी हमारा ऐसा लग रहा है, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये भी चूंकि इस डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लग रहा है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हमने ये वाला स्ट्रेस ले लिया इस वेज शेप पे, इस जो ट्रायंगुलर सेक्शन है इस पे हमने सिग्मा एक्स की वजह से स्ट्रेस ले लिया, टाउ एक्स वाई की वजह से ले लिया। अब हम इस नीचे वाले टाउ एक्स वाई की वजह से ले रहे हैं। नीचे वाले टाउ एक्स वाई की वजह से क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई इंटू, इसके लिए एरिया हो जाएगा क्या, एम एन इंटू 1, ऑब्वियसली एम एन इंटू 1 एम एन ही होगा। और ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इसका भी क्या होगा, कॉस कंपोनेंट ही होगा, क्योंकि ये सिग्मा एक्स से ही मैच कर रहा है। तो ये भी हो जाएगा कॉस कंपोनेंट ही हो जाएगा, कॉस थीटा। और ये भी इस डायरेक्शन में आ रहा है। अभी हम इस डायरेक्शन को, ये इस डायरेक्शन में आ गया। और दूसरा फिर सिग्मा वाई का आएगा। वेयर इज सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा वाई। सिग्मा वाई का क्या आएगा, तो सिग्मा वाई का नॉर्मल कंपोनेंट क्या आएगा, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो नॉर्मल हो जाएगा हमारा साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले फोर्स बनाएंगे सिग्मा वाई इंटू, इसका एरिया हो जाएगा एम एन, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये हो गया टोटल। ये एक्सप्रेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, जो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया एल एन। तो ये इज इक्वल टू जितने अप्लाइड स्ट्रेसेस है उन सब अप्लाइड स्ट्रेसेस की वजह से जो टोटल नॉर्मल लोड लगेगा उसको इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं सिग्मा एन डिरेस्टमेंट लिखूँ तो एल एन से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई, एल एन से हर एक टर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो एल एम बाई एल एन साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा सिग्मा एक्स इंटू एल एम बाई एल एन कॉस थीटा, फिर हो जाएगा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू एम एन बाई एल एन। थोड़ा लेंदी है बट डेरिवेशन को आपको अगर एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये करना होगा, एम एन बाई एल एन कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू एम एन बाई एल एन साइन थीटा, राइट। ओके, नाउ सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस हमारा क्या आ जाएगा, एल एम बाई एल एन, एल एम बाई एल एन, एल एम बाई एल एन को कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ये सिग्मा एक्स एल एम बाई एल एन, एल एम बाई एल एन फिर से कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम एन बाई एल एन, एम एन बाई एल एन ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा सिग्मा वाई एम एन बाई एल एन, एम एन बाई एल एन ये भी हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। नॉर्मल से सिग्मा एन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई दो बार है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे सिग्मा एंड नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रिगोनोमेट्री से हमें पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो हमने 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख दिया। सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा को भी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से लिख दिया, प्लस टाउ
2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिया, राइट। नाउ सिग्मा एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन 2 होगा, तो सिग्मा एक्स बाई 2, और ये भी सिग्मा वाई अपॉन 2, तो दोनों को एक साथ लिख दिया, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, और ये जो सेकंड टर्म होगा सिग्मा एक्स कॉस 2 थीटा बाई 2, सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा बाई 2, तो कॉस 2 थीटा कॉमन ले लिया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 बन गया कॉस 2 थीटा, और ये टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा भी रहेगा। ये नॉर्मल स्ट्रेस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया जो आपको इस केस में याद रखना है। सो इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि जो ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। यहां तक तो पहले भी था, इसमें एक नया टर्म ऐड हुआ चूंकि शेयर स्ट्रेस है, तो टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा ये एक ऐड हुआ, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये हमने रिजॉल्विंग नॉर्मल फोर्सेस ऑन ऑब्लिक प्लेन एलएन से फाइंड किया। सिमिलरली अगर रिजॉल्विंग टेंजेंशियल फोर्सेस ऑन ऑब्लिक प्लेन अगर कर सकते हैं या रिजॉल्विंग शेयर फोर्सेस ऑन ऑब्लिक प्लेन करेंगे तो हमारा शेयर स्ट्रेस भी आ जाएगा। कैसे, लेट्स चेक। रिजॉल्विंग थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा लेकिन हम इसको कर सकते हैं। रिजॉल्विंग shear फोर्सेस और टेंजेंशियल फोर्सेस भी बोल सकते हैं, shear फोर्सेस टू ऑब्लिक प्लेन ln, तो ये क्या होगा हमारा टाउ इंटू ln, ये तो हो जाएगा जो हमारा, अगर हमने टोटल शेयर स्ट्रेस टाउ माना तो टाउ इंटू ln इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो टाउ इंटू ln ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब जितने सारे स्ट्रेसेस हैं उन सबको फोर्स बना के और अलोंग दिस ln कौन कौन सा कंपोनेंट बनेगा वो देखना है। तो सबसे पहले टाउ एक्स वाई का लेते हैं, तो ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू एम एन, इस वाले का ले रहे हैं टाउ एक्स वाई इंटू एम एन, और इसका जो अलोंग द कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा, राइट। टाउ एक्स वाई इंटू एम एन ये बन गया फोर्स, और इस फोर्स का अलोंग ये क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। ओके ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू एम एन, ये फोर्स बन गया, और इसका अलोंग द एल एन कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा साइन थीटा, राइट। प्लस अगर हम सिग्मा एक्स को लेते हैं तो सिग्मा एक्स इंटू एल एम, इसका भी साइन कॉम्पोनेंट होगा, ये भी इसी के अलोंग लग रहा है, तो इसका भी साइन कॉम्पोनेंट हो जाएगा साइन थीटा। नाउ इस वाले टाउ एक्स वाई का क्या होगा, इसका होगा टाउ एक्स वाई इंटू एल एम, लेकिन ये वाले जो सारे हैं ना इन सब का ये सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई का जो अलोंग द कंपोनेंट होगा वो एरो इधर होगा, लेकिन इस टाउ एक्स वाई का जो एरो होगा वो डाउन होगा, इसलिए हमें माइनस लेना पड़ेगा ये। तो इधर वाले स्ट्रेस को अगर शेयर में अप द प्लेन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउन को हमें नेगेटिव लेना होगा, तो माइनस टाउ एक्स वाई इंटू एल एम, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा टाउ एक्स वाई इंटू एल एम, ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, राइट। और सिग्मा वाई अगर हम लेते हैं, सिग्मा वाई लेंगे तो सिग्मा वाई हमारा क्या होगा सेम माइनस होगा, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, माइनस सिग्मा वाई इंटू एम एन इंटू सिग्मा वाई इंटू एम एन कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से भी हम टाउ कैसे फाइंड कर सकते हैं, टाउ हो जाएगा टाउ एल से डिवाइड लग जाएगा हर एक टर्म में, सो इट विल बिकम टाउ एक्स वाई इंटू एम एन बाई एल एन साइन थीटा प्लस सिग्मा एक्स इंटू एल एम बाई एल एन साइन थीटा माइनस टाउ एक्स वाई एल एम बाई एल एन कॉस थीटा माइनस सिग्मा वाई इंटू एम एन बाई एल एन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम एम एन बाई एल एन इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म। नाउ प्लस सिग्मा एक्स इंटू एल एम बाई एल एन क्या हो जाएगा, एल एम बाई एल एन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस
माइनस टाउ एक्स वाई एल एम बाई एल एन, एल एम बाई एल एन फिर से क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो माइनस टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सिग्मा वाई एम एन बाई एल एन, एम एन बाई एल एन फिर से हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा वाई साइन थीटा कॉस थीटा। इसको एक बार रीअरेंज करना होगा। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो टाउ एक्स वाई इसमें और इसमें टाउ एक्स वाई कॉमन है। पहले तो सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, सिग्मा वाई साइन थीटा कॉस थीटा, अगर इसमें हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई और साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करके इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दूँ तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। ऐसा कर सकता हूँ या ऐसा कर सकते हैं, एक टर्म लिख देते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, ये हो जाएगा। और इसमें अगर मैं माइनस टाउ एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है कॉस 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और रीअरेंज करना होगा फॉर फाइनल फॉर्मेट के लिए, तो ये टाउ शियर स्ट्रेस आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और ये बन जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया शियर स्ट्रेस का। अगर हम पहले वाले केस से मैच करें जहां पे सिर्फ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लग रहा था, तो वहां पे था टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो ये शियर स्ट्रेस टाउ इस फॉर्मूले से आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस इससे आ जाएगा। नाउ एज यूजुअल पहले की तरह रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर क्या हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर और ऑब्लिक्विटी फाई क्या हो जाएगा टैन इनवर्स टाउ बाय सिग्मा एन। तो ये पहले की तरह ऐसे आ जाएगा, राइट। सो नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑब्लिक प्लेन के अलॉन्ग निकालना है, तो ये दो फॉर्मूला है। फिर से मैं एक बार आपके लिए बता रहा हूं, इस केस में अलॉन्ग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस विद शियर स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, और जो शियर स्ट्रेस होगा वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। पहले वाले केस से थोड़ा सा, अगर हमें पहले वाला केस लेना है तो एक्स वाई टाउ एक्स वाई 0 पुट कर देंगे, तो ये 0 पुट करेंगे तो ये वाला पहले वाला फॉर्मूला आ गया। इसमें भी टाउ एक्स वाई 0 पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ गया। तो अब ये जनरल केस क्यों कहलाता है, क्योंकि अगर मैं इसमें टाउ एक्स वाई 0 पुट कर दूं तो पहले वाला केस आ जाएगा, सिग्मा वाई 0 पुट कर दूं तो सबसे पहले वाला केस आ जाएगा। अगर हमें प्योर शेयर का केस चाहिए तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों को 0 कर देंगे तो सिर्फ सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई वाला टर्म आ जाएगा प्योर शेयर का, राइट। अगर सिर्फ सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई वाला केस लेना है तो इस केस में सिग्मा एक्स को 0 पुट करके सॉल्व कर देंगे, तो इससे हम सारे फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जनरल केस, ये आपको याद रखना है। नाउ कम्स डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फिर से एक चीज देखना है कि अपने को प्रिंसिपल प्लेन फाइंड करना है, क्योंकि पहले केस में ये और ये यही प्रिंसिपल प्लेन था और इस पे एक्ट करने वाला जो दो स्ट्रेस था सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वही प्रिंसिपल स्ट्रेस था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जिसपे शियर स्ट्रेस 0 होता है। तो हमारा जो शियर स्ट्रेस टाउ आया, इसको अगर मैं 0 के इक्वेट कर दूं तो उससे जो हमारा थीटा की वैल्यू आएगी वो थीटा बेसिकली प्रिंसिपल प्लेन का एंगल होगा, और उससे हम प्रिंसिपल प्लेन को लोकेट कर सकते हैं। और उस थीटा को अगर मैं सिग्मा एन में पुट कर दूं, तो अपने को दो वैल्यू मिलेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू, और वही मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट आल्सो। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, अपने को अब प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम हेल्प क्या लेंगे, शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू टाउ इज इक्वल टू क्या है अपने को सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2
साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये जो वैल्यू है, सो फॉर प्रिंसिपल प्लेन टाउ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वेट कर दूं तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, इसको अगर मैं 0 के इक्वेट कर दूं तो यहाँ से हमारा एक आएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। यहाँ से अगर मैं साइन 2 थीटा को कॉस 2 थीटा के नीचे ले लूँ तो ये हो जाएगा टेन 2 थीटा इज इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। यहाँ से टेन 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इससे जो बेसिकली एंगल मिलेगा ना, ये जो टेन 2 थीटा है, इससे जो एंगल मिलेगा, ये जो 2 थीटा आएगा टेन इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये जो एंगल देगा ना, यही बेसिकली ये जो इसका हाफ जो एंगल देगा, यही बेसिकली प्रिंसिपल प्लेन का एंगल होगा। वही क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन का एंगल होगा, राइट। उसको प्रिंसिपल प्लेन का एंगल बोलेंगे, राइट। ओके, सो ये जो एंगल देगा ना, ये एंगल बेसिकली हमारा प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है। इससे हम निकाल सकते हैं ऑब्वियसली एक एंगल टेन इनवर्स से एक एंगल मिलेगा और दूसरा फिर उससे 90 डिग्री आगे होगा, राइट। तो इससे हम बेसिकली प्रिंसिपल प्लेन का एंगल निकाल सकते हैं। नाउ अब जो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेगा, वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा। सो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ से साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाल के सिग्मा एन वाले में पुट कर देना होगा। जो हमारा सिग्मा एन की वैल्यू है, हमारे सिग्मा एन की वैल्यू क्या है, सिग्मा एन की वैल्यू हमने जो अभी फाइंड किया है वो है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो अगर ये जो एंगल है, ये प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है, अगर उस एंगल को यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो वो जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा, राइट। तो पुटिंग, अगर यहाँ पे आप देखो हमारा टेन 2 थीटा क्या आ गया, टेन 2 थीटा आ गया 2 टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो इससे अगर मैं कॉस 2 थीटा निकालूँ, कॉस 2 थीटा हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया लेंथ, टेन थीटा होता है लेंथ बाय बेस, तो ये लेंथ है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा लेंथ स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, या 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा। अब ये कॉस 2 थीटा 1 में हम अभी प्लस ले रहे हैं, और अगर मैं कॉस 2 थीटा 2 लूँ, क्योंकि 2 प्रिंसिपल प्लेन होगा तो यहाँ पे माइनस ले लेना होगा, राइट। अगर कॉस यहाँ पे प्लस माइनस ले लेते हैं, या ऊपर ले लेते हैं प्लस माइनस। अच्छा, साइन 2 थीटा 1, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा प्लस माइनस लेंथ, तो यही होगा 2 टाउ एक्स वाई बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 टाउ एक्स वाई, या 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा। तो अब अपने को क्या करना है, इसमें से ये प्लस वैल्यू और ये प्लस वैल्यू साइन थीटा और कॉस 2 थीटा की अगर यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा। उसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। अगर आप देखोगे, सो देयरफॉर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसको हम यहाँ पे सिग्मा 1 बोल सकते हैं, ये क्या होगा, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2
कॉस 2 थीटा के बदले में हम क्या लिख देंगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई, अभी मेजर ले रहे हैं तो प्लस लेंगे, बाई रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये कॉस 2 थीटा हो गया, प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा के लिए क्या लिख देंगे, 2 टाउ एक्स वाई बाय रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये जो सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी ये हमें बेसिकली याद रखना है, और ये आएगा हमारे पास सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कुछ टर्म कैंसिल होगा, कुछ सॉल्व होगा, सिग्मा एक्स 1 प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट। इसको थोड़ा रिराइट करके एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। सिग्मा 1 को ये एक तो फॉर्मेट है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा सा रिराइट करके ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको रीराइट करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस हाफ को बाहर निकाल लिया और रूट ओवर इसमें हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा नाउ इस अगर मैं प्लस वाले को लिया तो ये आया, अगर हम माइनस ले लें साइन 2 थीटा की जगह पे माइनस 2 टाउ एक्स वाई बाई दिस और कॉस 2 थीटा की जगह माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई दिस लेके सेम इसमें पुट करें तो हमारा जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पुटिंग विद नेगेटिव साइन, जो हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सेम, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ बीच में माइनस आएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये प्लस की जगह यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा अच्छा सा एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना भी आसान है। अब यहां से ये क्लियर हो गया कि हमारा ये जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा इस केस में टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस विद शेयर स्ट्रेस, तो सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस हाफ रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, या तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, राइट। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इसी का सिर्फ माइनस हो जाएगा, तो हम इस दोनों को इकट्ठे ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस 1/2 रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ देयरफॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस in this case is equals to sigma x plus sigma y by 2 plus minus 1/2 root over sigma x minus sigma 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। प्लस इज फॉर मेजर एंड माइनस इज फॉर माइनर। तो ये डेरिवेशन है जो इस केस में आपको लेना होगा। अच्छा, इस केस में आपको ये याद रखना है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस मेजर और माइनर की अलग अलग फॉर्मूला है।
और वो कैसे आएगा, उस प्रिंसिपल प्लेन का एंगल कैसे निकलेगा, तो इस फॉर्मूले से tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई से, इससे आप 2 थीटा निकाल लोगे tan इनवर्स करके, फिर थीटा निकालोगे हाफ करके, और वो जो थीटा आएगा वो एक मेजर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल होगा, उसमें 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो माइनर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो शियर स्ट्रेस नॉर्मल और शियर का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नॉर्मल और शियर का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फॉर्मूला ऑब्लिक प्लेन पे। सो आई होप ये पूरा डेरिवेशन और ये केस आपको क्लियर हो गया होगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो सिग्मा एन टाउ ऑब्लिक प्लेन पे निकाला, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाला, ऑब्लिक्विटी फाइंड किया, इसके अलावा आपने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला, प्रिंसिपल प्लेन का एंगल फाइंड किया, इसको क्या एनालिटिकली तो हम इस ऐसे फाइंड कर सकते हैं वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले में, बट इसका क्या कोई ग्राफिकल मेथड भी है? तो यस, जो ऑटो मोहर जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड दिया, दैट इज अगेन कॉल्ड मोहर सर्कल मेथड। तो इसको भी हम ग्राफिकली मोहर सर्कल मेथड से फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, अभी जो हमने एनालिटिकल मेथड फाइंड किया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस विद शियर स्ट्रेसेस, इसका जो हमने एनालिटिकल मेथड से फाइंड किया है, उसको अब हम ग्राफिकल मेथड या मोहर सर्कल मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज आपको याद रखना होगा, इस केस में सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो सम होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 मेजर प्लस माइनर, ये इक्वल होगा बेसिकली किसके, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस तो नहीं है, बट मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों का जो सम होगा वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला में पुट करके देखो, सिग्मा 1 की जो का फॉर्मूला है, सिग्मा 2 का फॉर्मूला है, दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, तो वो वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 दो बार, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो ये आपको याद रखना होगा। इस केस में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के, राइट। अच्छा, नाउ इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे डिस्टेंस, तो सबसे पहले वो केस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा केस था, ये सिग्मा एक्स लग रहा है, ये हमारा सिग्मा वाई लग रहा है, और ये हमने इस डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई दिखाया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर किधर डेवलप होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई डेवलप होगा। तो इस केस में सबसे पहले हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड मोहर सर्कल मेथड में सबसे पहले अगेन यहाँ पे पॉइंट लेंगे ओ लेंगे एज यूजुअल, और यहाँ से सिग्मा एक्स के बराबर एक लाइन कट करेंगे, यहाँ से सिग्मा एक्स के बराबर लाइन कट कर दिया हमने, सिग्मा एक्स कट कर दिया, ये ओ ए हो गया, राइट। यहाँ से फिर से चूंकि दोनों टेंसाइल ही है तो एक ही डायरेक्शन में कट होगा, सिग्मा वाई, यहाँ से सिग्मा वाई डायरेक्शन में, लेट्स से ये हमने कट कर दिया सिग्मा वाई, ये हो गया ओ बी, राइट। नाउ अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे ये देखो, ये टाउ एक्स वाई इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, राइट। तो ये सिग्मा एक्स, राइट, सिग्मा एक्स यहाँ पे सिग्मा एक्स, ओके। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे टाउ एक्स वाई का भी साइन कन्वेंशन होता है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का तो साइन कन्वेंशन आपको पहले से ही पता है कि अगर टेंसाइल सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई टेंसाइल है तो प्लस माना जाएगा और पॉइंट के राइट साइड में ड्रॉ किया जाएगा, राइट। लेकिन शियर स्ट्रेस का यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम मोहर ने क्या लिया हुआ है कि अगर क्लॉकवाइज अगर शियर है, अगर क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो फिर उसको पॉजिटिव मानेंगे और उसको लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। शियर स्ट्रेस को हमेशा लाइन के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, ऊपर या नीचे। तो प्लस होगा तो लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे और माइनस होगा, माइनस कब होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है
तो माइनस लिया जाएगा और उसको लाइन के नीचे दिखाएंगे। तो प्लस और माइनस कैसे पता चलेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले सिग्मा एक्स के पास शीयर स्ट्रेस हमारा ये लग रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला है, ये दोनों है, तो ये दोनों किस डायरेक्शन में बना रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा है, मतलब सिग्मा एक्स के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हमें क्या करना है, टाउ एक्स वाई के बराबर जितना सिग्मा एक्स कट किया सिग्मा वाई कट किया ना, उस टाउ एक्स वाई की जो वैल्यू है उसके बराबर की एक लाइन ए पे, ए मतलब सिग्मा एक्स जहां पे कट किया हुआ है वहां पे चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए यहां पे टाउ एक्स वाई के बराबर लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे, ये नीचे ड्रॉ होगा, इसको बोलेंगे टाउ एक्स वाई। और सिमिलरली बी पे, बी मतलब सिग्मा वाई, तो बी पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहां पे अपने को क्या करना है, ऊपर दिखाना है टाउ एक्स वाई, मतलब इक्वल, लेकिन यहां पे बी पे लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा टाउ एक्स वाई और यहां पे नीचे होगा, ये दो लाइन ड्रॉ कर लिया और ये शेयर स्ट्रेस है, इन दोनों के टिप को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करेंगे तो लाइन को जहां पे कट करेगा ना वही हमारा सेंटर माना जाएगा और वहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, उसको रेडियस मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे और यही हमारा क्या कहलाएगा, मोहर सर्कल, मोहर सर्कल, राइट। अब ये मोहर सर्कल इस लाइन को कहीं पे आगे कट कर रहा है, तो ये जो कट कर रहा है इसको अगर मैं रेड से दिखाऊं, ये यहां पे जहां पे कट किया, यहां पे इसके एक्सटेंशन को कट किया, तो ये जो हमारा होगा ना ये होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और ये जो कट किया सर्कल ये यहां पे ये कहलाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2। तो इन दोनों को मेजर कर लेंगे और उसको डी स्केल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। नाउ अभी अपने को नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसमें ये सेंटर है, मान लो ए बी, इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, ये पी है और ये क्यू है। यहां पे इसको बेस मान के, इसको बेस मान के, और जो हमारा थीटा था यहाँ पे ये ऐसे था ना, ये एंगल ये थीटा, तो इस थीटा का डबल, इसको बेस मान के इसका डबल 2 थीटा एंगल यहाँ पे बना के और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये 2 थीटा हो गया। ऑलवेज रिमेंबर बेस किसको मानेंगे, इस वाली लाइन को जो बेसिकली यहाँ शेयर और इस शेयर स्ट्रेस को ज्वाइन करके बना है, इसको बेस मान के यहां से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा मतलब डबल ऑफ थीटा एंगल ड्रॉ करके फिर उस एंगल का ये साइड को एक्सटेंड करेंगे, वो सर्कल को, मोहर सर्कल को जहां पे कट करेगा वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, जहां पे परपेंडिकुलर आएगा मान लो ये टी मान लेते हैं, तो ये जो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, ये कहलाएगा शेयर स्ट्रेस टाउ, ये टाउ एक्स वाई से अलग है, ये ऑब्लिक प्लेन पे शेयर स्ट्रेस है और इसको अगर मैं ओ से ज्वाइन कर दूं तो ये कहलाएगा एज यूजुअल सिग्मा आर रिजल्टेंट स्ट्रेस और ये एंगल ऑब्लिक्विटी कहलाएगी फाई। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा, लगभग उसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चूंकि शेयर है तो शेयर में साइन कन्वेंशन के साथ ये एक वर्टिकल लाइन और ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, दोनों के टिप को ज्वाइन किया, वो हॉरिजॉन्टल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड मोहर सर्कल। मोहर सर्कल जिस लाइन पे हॉरिजॉन्टल को कट कर रहा है वहां से ओ का डिस्टेंस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और यहाँ से ये वाला जहाँ पे कट कर रहा है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसको बेस मान के पहले भी हम 2 थीटा ड्रॉ करते थे, तो यहाँ पे इसको बेस मान के 2 थीटा ड्रॉ करेंगे, वो सर्कल को जहाँ पे कट करेगा वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ओ का जो डिस्टेंस होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस एज यूजुअल पहले की तरह नॉर्मल होगा, और ये जो ये वाला डिस्टेंस होगा इसको अगर हम एस नाम दे दे तो एस टी क्या कहलाएगा, शेयर स्ट्रेस, और ऑब्वियसली ये ओ एस क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस, और एस ओ टी ये जो एंगल होगा वो ऑब्लिक्विटी होगा। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे कि आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, इसमें भी अगर हमारे फॉर्मूले में कहीं पे भी इस वाले में भी सेम होगा, अगर सिग्मा वाई कंप्रेसिव है तो हम अपने सारे फॉर्मूले में सिग्मा वाई की जगह माइनस सिग्मा वाई पुट करके सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे हम बेस्ड एक न्यूमेरिकल करके इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट नाउ एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द मोहर स्ट्रेस सर्कल फॉर द डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑफ 65 meganewton per meter square which is tensile and 35 meganewton per meter square compressive, and estimate the magnitude and direction of the resultant stresses on planes making angles of 20 degree and 65 degree with the plane of the first principal stress. Find also the normal and tangential stresses on these planes. राइट, सो इस क्वेश्चन को अगर आप डियर स्टूडेंट देखोगे तो ये डायग्राम बनाया हुआ है। सिग्मा एक्स दिया हुआ है 65 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल है इसलिए प्लस है, सिग्मा वाई -35 कंप्रेसिव है इसलिए -35 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और दो प्लेन है, एक 20 डिग्री है फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन ये प्लेन हो गया, मतलब वर्टिकल के साथ 20 डिग्री पे निकालना है और वर्टिकल से 65 डिग्री, मतलब दो केस दिया हुआ है, थीटा 20 डिग्री और दूसरे केस में थीटा 65 डिग्री पे आपको क्या निकालना है, कह रहा है रिजल्टेंट स्ट्रेसेस सिग्मा आर निकालना है, और कह रहा है प्लेन्स मेकिंग एंगल्स सिग्मा आर निकालना है एंड नॉर्मल सिग्मा एन और टाउ भी फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। केस फर्स्ट लेते हैं जब थीटा 20 डिग्री है, तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला अपने को पता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। यहाँ पे सिग्मा वाई -35 पुट करके सॉल्व किया, ये 53.3 मेगा न्यूटन 53.3 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल आ गया, राइट, क्योंकि प्लस आया मीन्स टेंसाइल, अगर यहाँ पे माइनस आता तो ये कंप्रेसिव हो जाता है, राइट। सो टाउ का फॉर्मूला अपने को पता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, वैल्यू पुट करी सॉल्व किया तो 32.1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये शेयर स्ट्रेस है, राइट, ये शेयर स्ट्रेस है, ये यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। नाउ सिग्मा आर रिजल्टेंट स्ट्रेस अपने को पता है, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, 53.3 का होल स्क्वायर 32.1 का होल स्क्वायर, ये 62.2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये थीटा 20 डिग्री पे आ गया। इसमें अगर tan फाई निकालेंगे तो टाउ बाई सिग्मा एन 32.1 बाई 53.3 फाई क्या आ जाएगा 31 डिग्री। नाउ ये थीटा 20 डिग्री के लिए, अगर थीटा 65 डिग्री करेंगे तो सेकंड केस होगा, सारे प्रोसेस सेम होगा। अगर आप इसमें सिग्मा एन निकालोगे तो 71.1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, टाउ क्या आएगा 38.3 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। रिजल्टेंट स्ट्रेस दोनों का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट कर देंगे, 41.9 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो सिग्मा एन आएगा वो 17.1 माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा इट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। नाउ फाई जो आएगा ड्यूरेशन, चूंकि सिग्मा एन नेगेटिव है तो ये जो फाई होगा ना, ये फाई बेसिकली सिग्मा एन नेगेटिव होने की वजह से वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो जो एंगल बनेगा वो डायरेक्ट tan इनवर्स टाउ बाय सिग्मा एन नहीं होगा बल्कि 180 डिग्री माइनस, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कि सिग्मा एन आपका पहले इधर होता था, ये है सिग्मा एन और मान लो ये है टाउ, तो सिग्मा आर इधर हो जाता था और सिग्मा आर ये एंगल फाई हो जाता था, राइट। लेकिन अब हमारा क्या है, सिग्मा एन इधर है, ये हमारा सिग्मा एन है, राइट, तो सिग्मा एन इधर है, टाउ इधर ही है, राइट, तो रिजल्टेंट ये सिग्मा आर इधर गया, तो सिग्मा आर अभी भी अगर सिग्मा एन के साथ ही एंगल निकालेंगे तो ये ऑब्वियसली 180 डिग्री में से ये वाला एंगल तो tan इनवर्स टाउ बाई सिग्मा एन आएगा और उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा, फाई क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स दिस 114 डिग्री 114 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। नाउ ये तो एनालिटिकल मेथड है, इसमें ग्राफिकल मेथड भी पूछा हुआ, तो डियर स्टूडेंट ग्राफिकल मेथड आपको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं कि सबसे पहले हमने दोनों के सीसी सर्कल में दिखा दिया। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमने एक ओरिजिन लिया, ये ओरिजिन लिया हमने, ये ओरिजिन लिया, ये वाला ओरिजिन लिया और यहां से सिग्मा एक्स कट कर दिया, 65 मेगा न्यूटन यहां पे कट कर दिया, राइट। और यहां पे चूंकि सिग्मा 2 कंप्रेसिव है तो पीछे लेफ्ट साइड में
एज पर साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड में ओ बी कट किया जो कि सिग्मा वाई 35 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। नाउ ए बी को सेंटर मान के, ए बी का सेंटर मान लो ये पॉइंट आ रहा है ना, ए बी को सेंटर मान के और यहां सेंटर से ये या फिर सेंटर से ये रेडियस मान के इसके सेंटर को हम नाम दे देते हैं पी। तो पी ए या पी बी को रेडियस मान के एक सर्कल बना दिया जिसको हम मोहर सर्कल बोल सकते हैं। ये हमारा मोहर सर्कल है। नाउ इस मोहर सर्कल में अपने को क्या करना है, सबसे पहला केस जो हमारा थीटा क्या है 20 डिग्री है, तो 2 थीटा मतलब 40 डिग्री, इस सेंटर से 40 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। वो सर्कल को डी पॉइंट पे कट कर रहा है, डी से परपेंडिकुलर डालेंगे डीई, तो ये जो डीई होगा ये थीटा 20 डिग्री केस में मींस केस फर्स्ट में शियर स्ट्रेस दे देगा, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका इस वाले से डिस्टेंस ये वाला ये सिग्मा n1 दे देगा फर्स्ट केस का नॉर्मल स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस। और इसको अगर मैं O से ऐसे ज्वाइन कर दूं, यहां से इसको ज्वाइन कर दूं, इसको नहीं ज्वाइन करना है, इसको अगर ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा फाई दे देगा, ये हमारा फाई दे देगा, और ये हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस दे देगा। नाउ सेकंड केस में हम देखते हैं, सेकंड केस में हमारा क्या है 65 डिग्री है, तो 65 का डबल क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो यहां से 130 डिग्री पे एक लाइन एंगल ड्रॉ किया और ये इसको हमने एक्सटेंड किया, ये सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा वो शियर स्ट्रेस सेकंड केस में देगा, और यहां P से ये वाला जो डिस्टेंस देगा, ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या दे देगा सिग्मा n2 मतलब नॉर्मल स्ट्रेस सेकंड केस में दे देगा, और इसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या दे देगा रिजल्टेंट स्ट्रेस दे देगा, और यहां से ये जो एंगल देगा ये फाई दे देगा सेकंड केस में। तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। सो एक बार आप इसको ड्रॉ करते टाइम 2D स्केल ड्रॉ करना है, क्योंकि जो वैल्यू आएगी उसको फिर से आपको डी स्केल भी करना है, तो आप इसके फाइनल आंसर के साथ मैच करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, राइट। Okay, so dear student, now we have come to our final numerical which is universal, like which is general case problem, जहाँ पे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है और शेयर भी एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, ये देखते हैं। At a point in a bracket, the stresses on two mutually perpendicular planes are 35 meganewton per meter square tensile and 15 meganewton per meter square tensile. The shear stress across these planes is 9 meganewton per meter square. Find the magnitude and direction of the resultant stress on a plane making an angle of 40 degree with the plane of first stress. Full stop. Find also the normal and tangential stresses on the planes. So dear student, ये क्वेश्चन टिपिकल केस है, डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। सिग्मा एक्स हमारा 35 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई हमारा 15 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों टेंसाइल है, और टाउ एक्स वाई 9 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। थीटा हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है। तो इस केस में अपने को सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, अगर हम एनालिटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फॉर्मूला पता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी, ये 35.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। और टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। इसमें भी सारी वैल्यू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई थीटा सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, 8.29 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस आने के बाद रिजल्टेंट क्या होगा, रूट अंडर नॉर्मल का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 36.55 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। और ऑब्लिक्विटी अगर फाइंड करना है तो tan फाई हमें पता है टाउ बाई सिग्मा एन होता है, टाउ बाई सिग्मा एन कर दिया, फाई क्या हो जाएगा tan इनवर्स 8.29 बाई 35.6 जो कि 13 डिग्री आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बेसिक जस्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका बन जाता है अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है। नाउ इसको ग्राफिकली मींस मोहर सर्कल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो बहुत आसान है। जैसा कि पहले आपको बताया था कि ओ एक पॉइंट लेंगे, यहां से हमने सिग्मा 1, यहां से हमने सिग्मा एक्स मार्क किया, ओ ए हमारा क्या है सिग्मा एक्स मार्क किया, ओ ए हमारा सिग्मा एक्स मार्क किया, ये 35 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो विद सुटेबल स्केल हमने मार्क कर दिया 35 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ओ से ही
ओ बी हमने मार्क किया जो कि 15 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। चूंकि दोनों टेंसाइल है इसलिए एक ही साइड में कट किया। नाउ हमने क्या किया कि चूंकि शेयर का केस है और शेयर में जिस तरीके से यहां पे अगर आप देखो तो ये टाउ एक्स वाई इधर है, तो अपने को इसका कॉम्प्लीमेंट्री शेयर जनरेट होगा किधर, ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए इधर जनरेट होगा टाउ एक्स वाई। तो x के पास में क्या है, ये x के पास में एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए x जो कि सिग्मा x कट किया वहां पे नीचे लिया हमने क्या किया AC जो कि टाउ एक्स वाई के बराबर है, कितना दिया हुआ टाउ एक्स वाई 9 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से 9 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सुटेबल स्केल से मार्क कर लिया। और सिमिलरली बी से पॉजिटिव ऊपर डायरेक्शन में, क्योंकि ये सिग्मा वाई के पॉइंट पे हमें ड्रॉ करना है, तो सिग्मा वाई के पास चूंकि सिग्मा वाई के पास क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए पॉजिटिव लिया, तो 9 मेगा न्यूटन में स्क्वायर मार्क किया। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइनिंग लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को M पे कट कर रहा है, M को सेंटर मान के और MD या MC को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो कि मोहर सर्कल है, राइट। ये सर्कल हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां पे कट कर रहा है और साथ में यहां कट कर रहा है। तो O से इस डिस्टेंस को बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, O से इसको बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। हालांकि पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का, अगर पूछता तो हम इसको मेजर कर लेते और उसको डी स्केल कर देते तो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाता। और ये O से यहां पे जो कट किया है ना, ये डिस्टेंस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाता अगर पूछता, लेकिन पूछा नहीं है। नाउ क्वेश्चन में पूछा है नॉर्मल, टेंजेंशियल और रिजल्टेंट स्ट्रेस और उसका ऑब्लिक्विटी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस लाइन को बेस मान के और जो थीटा हमारा 40 डिग्री है उसका डबल 2 थीटा मतलब 80 डिग्री का एक एंगल बना दिया हमने इसको बेस मान के, जो कि लाइन ये है हमारा ME। तो सर्कल को E पे कट किया, E पे E से परपेंडिकुलर डाला तो हॉरिजॉन्टल पे F फुट टॉप परपेंडिकुलर है। नाउ OF हमारा क्या देगा, OF हमारा नॉर्मल स्ट्रेस दे देगा जो कि 35.6 आएगा। अगर आप 2D स्केल ड्रॉ करके मेजर करके फाइंड करोगे तो 35.6 आएगा। और ये जो वर्टिकल लाइन है EF ये आ जाएगा हमारा 8.29 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि शेयर स्ट्रेस होगा। और EO को अगर ज्वाइन करोगे तो जो लेंथ डी स्केल करके मिलेगा वो आएगा 36.55 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा। और ये जो एंगल होगा EOF ये एंगल लगभग 13 डिग्री आएगा जो कि ऑब्लिक्विटी एंगल बता रहा है। तो इस एक और चीज मैं हिंट देना चाहूंगा कि अगर ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ कर रहे हो आप तो आपका जो ड्राइंग है वो एकदम से प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि आप उससे ड्रॉ कर रहे हो और फिर उसी से लेंथ से बेसिकली फिर वैल्यू डिराइव कर रहे हो। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, नियर बाय वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास के लिए आपको टू द पॉइंट, टू एक्यूरेट और नीट एंड क्लीन ड्राइंग आपको बनानी होगी, फिगर बनाना होगा, इसी तभी जाके आपका एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। तो आई होप ये ग्राफिकल मेथड भी आपको क्लियर है, राइट। सो अब फाइनली हम अपने वीडियो के एंड में आ चुके हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस करके आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो लेटेस्ट वीडियो हमारी डलती है वो आपको मिल जाएगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और इसको लाइक और शेयर आप कर सकते हैं अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया। आई होप इस 2 वीडियो में आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन और मोहर सर्कल को अच्छे से अंडरस्टैंड किया विद डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी। सो अगर कुछ और आपको क्लैरिटी चाहिए, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हो, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।